पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय पर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज के दिन के लिए प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ वचन यही है कि दानिएल के किताब उसका 6वां अध्याय 22वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानिएल कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया कर इसलिए परमेश्वर ने सिंहों को मुझे हानि पहुंचाने नहीं दिया कर कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दानिएल के बारे में हम अच्छे तरह से जानते हैं। ये संभव दानिएल दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। राजा का आज्ञा था कि 30 दिन तक कोई भी राजा के बिना और किसी का दंडवत नहीं करना है कर लेकिन उसके बावजूद, राजा के आज्ञा के होने के बावजूद, दानिएल दिन में हमेशा की तरह 3 बार प्रार्थना करता था। इसके कारण उसे सिंह के मांद में उठाकर डाल दिया गया। लेकिन वचन में लिखा है कि स्वर्गदूतों ने सिंहों को मुंह को बांध दिया। इसके कारण दानिएल को कुछ भी हानि हो नहीं पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, दानिएल के पास राजा पूछते समय दानिएल इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष था, इसलिए सिंहों ने मुझे हानि पहुंचाने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इस दुनिया में कोरोना ही नहीं बल्कि और कितना विपत्तियां आने दो, या बड़े बड़े भूकंप आने दो, या सुनामी आने दो, या कुछ भी आने दो, कोई भी चीज आपको और मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष रहेंगे। हम प्रभु के सामने निर्दोष होना आवश्यक है। यीशु के बारे में, यीशु देखिए बीच सड़क में खड़ा रहकर कहता है कि मुझ में कोई पाप है कर कोई कह सकता है? इस प्रकार से सोचिए, आज हम बीच में खड़ा रहकर कह सकते हैं क्या? सोचिए, यीशु के बारे में हेरोद कहते समय कहता है कि जब उसको पकड़ कर ले गए, जब उसको क्रूस पर मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय पर देखिए हेरोद ने कह दिया कि इस व्यक्ति के पास मैं कोई भी गलती को मैं नहीं पा रहा हूं, यह व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति है कर हेरोद ने कहा। इतना ही नहीं, पिलातुस भी यीशु के बारे में कहते समय कहता है कि यह व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति है कर परमेश्वर के बच्चे लोग, जैसा यीशु निर्दोष था उसी तरह आपको और मुझे भी निर्दोष व्यक्ति बनकर रहना है। यदि हम निर्दोष बनकर रहेंगे तो इस दुनिया में कोई भी चीज आपको और मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। जैसा दानिएल के जीवन में देखा प्रभु, वो निर्दोष था कर प्रभु, आप भी, आपके बारे में भी बाइबल कहता है कि आप निर्दोष थे कर प्रभु, उसी तरह आपके बच्चे लोग हमें भी एक निर्दोष बनकर रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए, आपके जैसा एक जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ये दुनिया के कोई भी चीज आपके बच्चों को हानि नहीं पहुंचाना है प्रभु। आप सुरक्षा कीजिए, आशीष कीजिए। आज का दिन को आपके बच्चों के लिए आशीष कर दीजिए। साथ रहिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस।